हमारे साथ हितेशा चंद्रानी, जिन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो डाला था, जिसमें से एक वीडियो में उनके नाक से खून बहता हुआ दिखता है और दूसरे में बैंडेज है। उन्होंने कहा अपने इस वीडियो मैसेज में कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया। ये हितेशा हमारे साथ हैं। तो आखिर ऐसे क्या सिचुएशन बनी कि उसने आप पे हमला कर दिया? सर, मैं आपको शुरू से कहानी बताती हूँ। मैंने 3:32 को अपना ऑर्डर प्लेस किया था और जब मैंने अपना टाइम चेक किया, हम ऐप में चेक कर सकते हैं कि कितना मिनट्स में डिलीवर होगा, तो वो 59 मिनट्स दिखाया। लेकिन मैंने 3:47 के अराउंड फिर से चैट इनिशिएट किया कस्टमर सपोर्ट से और मैंने उनको कहा कि आपने 59 मिनट्स बोला है और अभी ऐप में इट शो 61 मिनट्स, और अगर आप देखेंगे तो 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था, ऑलरेडी वो टाइम गया एंड उसके बावजूद इट इज शोइंग 61 मिनट्स। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ऑलरेडी डिले है। तो मैं यही बात कर रही थी और मैं कंटिन्यूस जोमेटो वाली टीम से बात कर रही थी कि सर देखिए, आप हमें प्लीज ऐसे ब्लफ करना बंद कीजिए, क्योंकि हम भी हमारा हार्ड एंड मनी ही इसमें लगाते हैं, तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। एंड जब मैं पे कर रही हूँ तो मेरे को कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है। तो वही चीज मैंने किया। मैं बार बार उनसे वही कह रही थी कि सर आप देखिए, या तो आप अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। इफ यू सिलेक्ट कि इतना टाइम में डिलीवर नहीं होता तो वी विल टेक अ कॉल फ्रॉम आवर एंड। तो वही मेरा उनसे रिक्वेस्ट था। फिर अराउंड 4:46 द डिलीवरी पर्सन केम, बट अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31, क्योंकि 3:32 को ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो बंदा 4:46 पे आया। तो मैं उस बंदे से पूछा कि सर आपको जोमेटो की टीम ने कुछ अपडेट दिया है कि इस ऑर्डर को फ्री करना है, या आपके पास कोई अपडेट है क्या? तो वो आते ही वो इतना ज्यादा रूड था। ही वॉज लाइक, मैडम मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आप अपना देख लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो उस चीज को मैंने फिर सेम चीज मैंने 4:47 पे मैंने कस्टमर केयर को फिर से बोला कि आपका बंदा आके मुझ पे चिल्ला रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग, तो आप प्लीज कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप वेट कीजिए, हम उसको कॉल कर रहे हैं। यही सेम चीज मैंने डिलीवरी बॉय को भी बोला कि देखो, मुझे जोमेटो टीम ने ऐसा बोला है कि आप वेट कीजिए, वो आपसे बात करेंगे। तो सर आप प्लीज वेट कीजिए, वो आपको कॉल कर रहे हैं। वो बंदे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी एंड वो चिल्लाने लग गया, तू बोलेगी तो मैं रुकूंगा क्या? अगर कस्टमर केयर मुझे 1 घंटे बाद कॉल करेगा तो मेरा क्या? मैं नौकर हूँ क्या तुम लोग? तो मुझे ये सब चीज बहुत थ्रेटनिंग लगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया मैं इस चीज पे रिएक्ट कैसे करूं। और मेरे पास ना जो पपी को लेके भी बोल रहे हैं, एकदम छोटा सा शिज़ू, आपको पता होगा एक टॉय ब्रीड है, बहुत छोटी है, वो 6 मंथ्स की भी नहीं है। तो उसका हैबिट है अगर दरवाजा खुलता है शी विल रन आउट। तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा दरवाजा हाफ ओपन करती हूँ ताकि शी डजंट गो, एंड मैं ऐसा लेग रोक के रहूंगी ताकि वो जंप ना कर सके। तो मैं उसी के थ्रू उस बंदे से बात कर रही थी। बट जब उसने मुझे बोला मैं नौकर हुआ, मैं इतना डर गई, मैंने ना दरवाजा क्लोज करने का अपने तरफ से ट्राई किया। उस पे उसने दरवाजा पुश कर दिया। वो बोला तू क्या कर रही है, ये मेरा ऑर्डर या तो, और उस टाइम तक उसने मुझे ऑर्डर दिया था हाथ में, तो वो ऑर्डर ना मैंने साइड में रखा, साइड में एक छोटा सा रखने का जगह वहां रखा। तो उतने में उसने दरवाजा पुश किया, ऑर्डर वहां से उठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत गलत चीज है, आप किसी भी अकेली लड़की के घर के अंदर नहीं आ सकते, जो सरासर गलत है। तो वो आया, उसने ऑर्डर पिक किया और उसके बाद में जब मेरे को लगा कि ये क्या है, ये गलत हो रहा है, तो मैंने उसको कहा सर आप ये नहीं कर सकते। तब उसने मुझे मुक्का से मारा और ये सब पूरा विदिन 2 मिनट्स के अंदर हुआ है, क्योंकि 4:49 पे मैं अभी आपको चैट दिखाऊंगी, वो स्क्रीनशॉट मैं जोमेटो को भेज चुकी थी कि आपके बंदे ने ये किया। तो इसमें मैं ऐसे हो गई थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई सिचुएशन क्या थी। और जब उसने मुझे मारा तो मुझे था कि कोई मुझे सपोर्ट करे, तो मैं वो तब तक भाग चुका था, क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था मेरे नाक से खून बह रहा है। तो उसने वो चीज देख ली थी, तो वो डर के भागा। तो मैं लिफ्ट तक गई, वो लिफ्ट तक पहुंच चुका था, क्योंकि उस सदमे से मुझे थोड़ा रिकलेक्ट होने में टाइम लगा। तो वो लिफ्ट तक था, मैं लिफ्ट के पास गई ये बोलने के लिए कि लोगों को मैं चिल्ला रही थी कोई प्लीज आओ, इसने मुझे मारा है। तो मैंने उसको बोला मैं आपको जाने नहीं दूंगी, आपने मेरे साथ गलत किया है। तो उसने लिफ्ट खोला, उसने फिर से मुझे एक बार धक्का मारा और मेरे लिफ्ट के एग्जैक्ट सामने स्टेयर्स है, वो वहां मुझे धक्का मार के स्टेयर्स से चला गया और वो नीचे भी चिल्लाता हुआ गया था। और इस टाइम पे सिक्योरिटी नहीं था हमारे अपार्टमेंट में। क्या आपके यहाँ पर आपको क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है? नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा नहीं है।
अच्छा, और दूसरी बात यह है कि उसने कुछ लोगों से बात की है और उसने ये एलिगेशन आप पे लगाया है कि पहले आपने उसको गालियां दी हिंदी में, गालियां देने के बाद जब वो लिफ्ट की तरफ भागा तब आपने उसको लिफ्ट में इस्तेमाल करने से रोका और फिर उसके बाद आपने चप्पल भी मारी उसको। सर पहली बात, गाली मेरी तरफ से नहीं आई है, पहले उसने रूड बिहेवियर शुरू किया जिसके डर में वो मेरा रिएक्शन था। मेरा ये एक्शन कभी भी नहीं था, इट वॉज ए रिएक्शन फ्रॉम। क्या रिएक्शन था आपका? यही कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मैं पैनिक करने लग गई और जब वो मुझे बोलता है मैं तेरा स्लेव हूँ तो मेरे मुंह से निकलेगा अरे तुम क्या, मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट में था। मैंने उसको इंटेंशनली बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। लिफ्ट इस्तेमाल करने की जो बात, लिफ्ट सर वो ऑलरेडी लिफ्ट में मुझे मार के जा चुका था, लिफ्ट बंद हो चुका था। मैं जिस चिल्ला रही थी लोगों को अवेयर करने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ है, तब मैंने लिफ्ट ओपन किया, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं रोका। और जब उसको लगा कि लोगों को पता चल जाएगा तो उसने मुझे फिर से धक्का मारा और वो वहां से भाग गया। यानी आप कह रहे हैं कि लिफ्ट में दोबारा उसने धक्का दिया? लिफ्ट खोल के, क्योंकि लिफ्ट मैंने ओपन किया तो वो क्लोज नहीं हो रहा था। इवन इफ वो ट्राई कर रहा है उसको क्लोज करना तो वो नहीं हो रहा था, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे, जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का मारा। और एकदम लिफ्ट यहाँ पे है और स्टेयर्स यहाँ पे है, तो वो धक्का मार के ये कर गया। एंड आप मुझे बताइए सर, अगर उसका गलती नहीं था तो मेरे जगह वो चिल्ला सकता था ना, वो लोगों को बोल सकता था कि मैडम मुझे गाली दे रही है, मैडम मुझे चप्पलों से मार रही है। अगर ये हरकत मैंने की है तो वो पहले पुलिस स्टेशन पे क्यों नहीं गया? और दूसरी बात यह है कि चप्पल फेंकने की जो बात हो रही है कि आपने उसको चप्पल मारा। सर मैंने उसको चप्पल बिल्कुल भी नहीं मारा है। वो लिफ्ट में जब मुझे ये किया और भागने लगा तब मैं वहां पे, क्योंकि मेरा शू स्टैंड था, मैं अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि एक बंदा जब मुझ पे बार बार हमला कर सकता है, मेरी सेफ्टी का क्या सर? तो आपने क्या किया फिर सेफ्टी के लिए? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जब तक पहुंच पाती है चप्पल से रिएक्ट या वॉटेवर वो बोल रहा है उसका मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ये वाकया सिर्फ 2 मिनट में हुआ है। आप 2 मिनट में मुझे बताइए कि मैं सेल्फ डिफेंस में कर भी लेती तो मैं क्या करती? और ये तो बहुत ही छोटा हादसा था जिसमें मेरे नाक को चोट लगी। आप बताइए अगर इसकी जगह पे वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती, तो लोग मुझे तब तो सिंपैथी देते ना, तब मेरा साइड का स्टोरी सुनने के लिए तो कोई भी नहीं होता कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या। या वो अगर मेरा रेप करता, अब उसको कौन जस्टिफाई करता? अब ये बताइए कि पुलिस ने का किस तरह का, जब आप उससे मिल रही हैं पुलिस टीम से और इंस्पेक्टर से, तो पुलिस किस तरह से कोऑपरेट की? पहली बात तो मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस का, बिकॉज उन्होंने जैसे ही मुझे देखा वो लोग भी काफी डर गए थे कि ये वाकया हो कैसे सकता है। उन्होंने मेरा पहले मिनट से जैसे मैं वहां पे बैठी पूरा साथ दिया। लेडी पुलिस एंड महेश सर, अनिल सर, दोनों ने मेरे साथ फुली कोऑपरेट किया। उन्होंने मेरा पूरा स्टोरी सुना एंड उन्होंने मेरे होते हुए ही वहां पे उस बंदे को बुलाया एंड उससे पूरा वो लोग पूछताछ करने लगे। एंड वो भी हुआ था कि उस बंदे को लगा कि वो मुझसे माफी मांग लेगा तो शायद किस्सा वो हो सकता है, तो वो पुलिस स्टेशन में भी मेरे इतने पास आया कि मैडम मुझे माफ कर दो। तो मेरे को उस टाइम पे भी बहुत डर लगा, तो पुलिस ने कंट्रोल किया। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप बिल्कुल भी डरिए मत, हम आपके साथ हैं, हम जब तक यहाँ पे खड़े हैं हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो ये हितेशा हैं और इनकी बात आपने सुनी। इनका यह कहना है कि पुलिस ने पूरी तरह से मदद की और जो आरोप डिलीवरी बॉय ने लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने हर स्टेज के बारे में आपको खुल करके बताया। अब ये मामला अदालत में जाएगा और तभी ये तय हो पाएगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन इतना तय है कि इनके नाक पे चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है और इन्होंने सर आप अंगूठी भी देख सकते हैं। इस अंगूठी से चोट लगने का मुझे कहीं से भी कोई ताल्लुकात नहीं लगता है। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, इसके पूरे एजेस एकदम ब्लंट हो गए क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी अंगूठी है। तो इससे चोट, और मैं खुद को लोगों को दिखाने के लिए मैं अपना नाक क्यों तोड़ूंगी? मैं कोई और तरीका भी यूज कर सकती थी अगर मुझे फेम या पब्लिसिटी ही पाना होता। यह भी एक पॉइंट है और पुलिस का यह कहना है कि वो अभी जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही वो बताएंगे कि उन्होंने जांच में क्या पाया है। ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಬಿಪಿ ಪೇಷಂಟ್, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೇಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ.